एमपी के भोजशाला में हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद श्रद्धालुओं में जबरदस्त खुशी का माहौल नजर आया और सुबह से ही आज बड़ी तादाद में श्रद्धालु पूजा पाठ वहां पर कर रहे हैं और कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए लोग इसे हिंदू पक्ष की सबसे बड़ी जीत कैसे मान रहे हैं, ये सबसे पहले आप देखिए। भोजशाला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। सूर्योदय के बाद से मंदिर में पूजा पाठ करने को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। एक तरफ लोग भक्ति में मगन हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जयकारों की गूंज और हर तरफ खुशी का माहौल। ये तस्वीरें बता रही कि कोर्ट के फैसले के बाद से हिंदू समाज के लोगों में उत्साह कितना भारी है। मंदिर परिसर में चालीसा पाठ किया गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर श्रद्धालुओं ने खुशी जाहिर की। दरअसल कोर्ट ने अब साल 2003 से लागू उस व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया, जिसके तहत हिंदुओं को केवल मंगलवार को पूजा और मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज की इजाजत थी। फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष यहां नमाज नहीं पढ़ सकेगा और हिंदू पक्ष प्रतिदिन पूजा करेगा। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद से भोजशाला परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए किंग पिन जो कि पीवी कुलकर्णी था, उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब इसी के बाद कई हैरान कर देने वाले बड़े खुलासे सामने आ गए हैं और सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि गिरफ्तार आरोपी पीवी कुलकर्णी परीक्षा से जुड़े प्रोसेस में शामिल था और उसकी पहुंच क्वेश्चन पेपर तक थी। पेपर लीक के मास्टरमाइंड ने कोचिंग सेंटर को सुपर हिट करने के लिए पेपर लीक किया। ऐसा करने के लिए उसने अपनी सहयोगी मनीषा वाघमारे के जरिए पुणे स्थित घर पर स्पेशल क्लास चलाई। क्लासेस में उसने परीक्षा में आने वाले सवाल, उनके जवाब विस्तार से बताए। अब इसी के बदले में पीवी कुलकर्णी ने छात्रों से लाखों रुपए वसूल लिए। लेकिन आरोपी के एक स्टूडेंट ने अपने पैसों की भरपाई के लिए उस लीक नीट गेस्ट पेपर को सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों को भेजा जो कि कोचिंग क्लास चलाते थे। सीबीआई के मुताबिक यहीं से पेपर सैकड़ों लोगों तक पहुँच गया था। हालांकि आरोपी शिकंजे में है, जिससे पूछताछ की जा रही है। अब इसी के बाद मामले में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली से खबर मिल रही है, जहां नीट पेपर लीक में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर कैसे उतरे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एनएसयूआई का ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। एनटीए ऑफिस के सामने नारेबाजी भी की गई है। ये देखिए, आप देखिए कि कैसे नारेबाजी करते हुए ये जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर गए हैं। बीते दिनों एबीवीपी ने भी कुछ इसी तरह से प्रदर्शन किया था और एनटीए पर चूंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी इस परीक्षा को सही तरह से कराने की, इसीलिए छात्रों में बहुत नाराजगी है। हालांकि 21 जून ये वो तारीख आ चुकी है जब एक बार फिर से नीट का एग्जाम होने जा रहा है, लेकिन वो भरोसा कहीं ना कहीं जो छात्रों का टूटा, उसी को लेकर ये आक्रोश है और वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इन सब के बीच लखनऊ विश्वविद्यालय से भी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आ गई है, जहां एक प्रोफेसर जिस पर छात्रों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी थी, वो एक छात्रा से कहता हुआ सुनाई दिया है कि डार्लिंग तुम्हारे लिए पेपर आउट करा दिया। अब इसी के बाद बवाल मच गया। मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए, पर मैं करूँ एग्जाम से पहले आ जाओ, दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। क्योंकि छात्रा ने प्रशासन को घटना के बारे में सूचना दी। इस दौरान उसके और प्रोफेसर के बीच हुई कथित फोन बातचीत की ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई और मामले ने तूल पकड़ लिया। मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए, पर मैं करूँ एग्जाम से पहले आ जाओ, दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। कथित ऑडियो में प्रोफेसर परमजीत सिंह बीएससी फाइनल ईयर की एक छात्रा पर छुट्टी से जल्द वापस आने का दबाव बनाते हुए सुनाई दे रहा है। ऑडियो में प्रोफेसर को कथित रूप से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि डार्लिंग तुम्हारे लिए पेपर आउट किया और इस ऑडियो के बाद बवाल मचना तय था। हालांकि वायरल ऑडियो क्लिप कब की है और इसकी सत्यता क्या है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता।